देखिए, जब जब बीजेपी का राज आता है तब तब अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है। हल्द्वानी की जो घटना है ये बहुत निंदनीय है, जिसकी जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। देखिए, जितनी इसकी निंदा उतनी कम है। देखिए, किसी के इबादत गाह को तोड़ देना ये कहाँ तक जायज, हमको जरा बताएं। हमारा धर्म जो, हमारा देश जो वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उस देश में अल्पसंख्यकों के साथ में ऐसा व्यवहार करना ये कहाँ तक उचित है? क्या यही सबका साथ सबका विकास है? किसी के इबादत गाह को तोड़ दीजिए, मुस्लिमों को टारगेट किया जाए। तो ये सिर्फ ढोंग करते हैं, ढकोसला करते हैं। ये कुछ महिलाओं को सम्मान नहीं देते, ना अल्पसंख्यक समाज को सम्मान देते हैं। ये सिर्फ ढकोसला करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं कि माने एक से एक दूसरे लड़ते रहे, हमारी दुकानदारी चलती रहे। माली वो अच्छा होता है जिसकी किस्म बगिया में किस्म किस्म के फूल हो, माली वो अच्छा नहीं जिसकी बगिया में सिर्फ कमल का फूल हो। कहता कापा करूँ सिंगार पिया मोरे आनहर, कहता अगर किसी का पिया अंधा हो तो उसकी बीवी किस पर सिंगार करेगी? जहाँ बीजेपी का राज है उस पर हम क्या अपील कर सकते हैं? वो अपील हमारी मानेंगे? वो अपील हमारी मानेंगे? उनको तो धार्मिक उन्माद फैलाना है। जय हिंद, मैं शाह संदली और आप देख रहे हैं PRB। देखिए, उत्तराखंड के हल्द्वानी में जिस तरीके से मस्जिद और मदरसे को अवैध बताकर तोड़ा गया, उसके बाद लगातार वहाँ पे विरोध किया जा रहा था। उसके बाद विरोध के दरमियान पुलिस ने लाठियाँ बरसा दी और बताया जा रहा है कि 6 लोगों की जानें गई हैं, 6 मुस्लिम लोगों की जानें गई हैं। इसी पर हम बातचीत करने के लिए बिहार में मौजूद हैं और बिहार के लोगों से बातचीत करेंगे। इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से लगातार मस्जिद और मदरसे को तोड़ा जा रहा है, इस पर इन लोगों क्या कुछ कह रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस ने महिलाओं पर भी लाठियां बरसाई है और पुलिस के जवान भी इसमें घायल हुए हैं। कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, आइए सीधे लोगों से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। किस तरह से देखते हैं सर ये हल्द्वानी में जिस तरीके का मामला सामने आया है, एक मस्जिद और मदरसे को तोड़ने के बाद लगातार विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है? देखिए, मैं भी बिहार में सिख हूँ, अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूँ। हमारी आबादी यहाँ पर बहुत कम है, 14,758 है। देखिए, जब जब बीजेपी का राज आता है तब तब अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है। हल्द्वानी की जो घटना है ये बहुत निंदनीय है, जिसकी जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में, वहाँ सिख समुदाय के लोग उन्होंने धरना दिया था। तो नरेंद्र मोदी कहते थे ये आतंकवादी हैं, इनको फंडिंग कहाँ से आती है, इनका लंगर कहाँ से चलता है। गुरुद्वारे में कभी आप मेरे भाई आप भी गए होंगे तो वहाँ लंगर कहाँ से चलता है, इसका कोई किसी के पास हिसाब होता है? वो संगत का पैसा होता है, संगत उसको लंगर छकती है। तो जब जब बीजेपी का राज आता है तब तब ये अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है। जो 47 का जो बंटवारा हुआ तो हमारे पूर्वज जो थे वो मूल निवासी पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान से हम लोग यहाँ चला। उस वक्त भी जो था RSS ने देश को तोड़ने का काम किया। RSS ने उस वक्त भी देश को तोड़ने का काम किया। वही पॉलिसी आज RSS आज यहाँ लगा रही है। 25 करोड़ जिस देश में मुस्लिम भाई हों, 3 करोड़ सिख भाई हों, हमारा धर्म जो, हमारा देश जो वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उस देश में अल्पसंख्यकों के साथ में ऐसा व्यवहार करना ये कहाँ तक उचित है? अच्छा, क्या लग रहा है कि मस्जिद को जो है अतिक्रमण बताकर ये तोड़ा गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं उनका कहना है कि कोर्ट का स्टे ऑर्डर था वहाँ पे, उसके बावजूद उसको तोड़ दिया गया। देखिए, मैं किसी के धर्म पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे जहाँ तक ज्ञात है, देखिए गुरुद्वारा जो है ना, ये जब भी बनेगा अपनी ज़मीन पे बनेगा। मस्जिद भी जब तक जहाँ तक बनती है वो अपनी ज़मीन पे बनती है। अगर मस्जिद अगर कहीं नाजायज़ ज़मीन पर बनी है तो वहाँ लोग नमाज अगर अदा करते हैं तो वो हराम हो जाता है। वो जब भी बनेगा तो अपनी ज़मीन पर ही बनेगा। और मैं किसी के धर्म पर टीका टिप्पणी के और कुछ व्यक्ति विशेष के धर्म के, देखिए बहुत से जो है इबादत गाह जो मेन रोड पर बने होते हैं, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन किसी की इबादत गाह को तोड़ना ये उचित बात नहीं है। उचित बात नहीं। लगातार बता रहे मुस्लिम पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं, लगातार जब से बीजेपी की सरकार आई है लगातार जो है मस्जिद मदरसों को टारगेट करके तोड़ा जा रहा है अवैध बताकर। देखिए, बीजेपी की जब जब सरकार आती है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान का चुनाव था, बाबा बालकनाथ की सभा में संदीप दाइमा बैठे हुए थे, वहाँ से राजस्थान से वो अलवर से चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने कहा था कि मस्जिद और मदरसे की तरह गुरुद्वारे भी नासूर हो जाएंगे। तो इन लोगों की तो पॉलिसी ये रहती है कि माने मंदिर को माने छोड़ा जाए, मस्जिद को गुरुद्वारे को नासूर बताया जाए, इनको गिराया जाए, इनको अवैध बताया जाए। जब जब बीजेपी का राज आता है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाता है। देखिए, देश आज़ादी में सिखों का योगदान, जलियांवाला बाग में करीबन लगता है 700-800 सिखों को गोलियों से भुंदवा दिया गया। तो जब जब देश की आज़ादी हुई, काला पानी की सजा जो मिली सबसे ज़्यादा सिखों को मिली। देश की आज़ादी में सिखों का बहुत बड़ा योगदान रहा। देश जब आज़ाद हुआ
99 का जो कारगिल युद्ध हुआ उससे पहले लगता है मेरे को 17-18 परमवीर चक्र मिले थे, जिसमें 12-13 सिख रेजिमेंट ने लिए थे। जब जब देखिए देश पर विपदा आती है, सिख रेजिमेंट जो है वो आगे जाती है। कहता भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यही ना 4 पिलर है भारत के। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज है। ये कहते हैं अवैध जो है मंदिर जो है वो मैंने मस्जिद जो है अवैध जो है, तो ये देश का लाल किला जो है ये किसने बनाया था? शहंशाह शाहजहां ने बनाया था, जहां भारत का तख्तो ताज जो है फहरता है, लाल हमारा तिरंगा झंडा फहराया जाता, वो किसका बनाया हुआ था? आगरे का ताजमहल किसका बना हुआ? कुतुब मीनार किसका बना? सारे तो मुस्लिम शासकों का बनाएगा। मुस्लिम भी हमारे भाई इस देश पर, उनका भी उतना अधिकार है जितना हिंदू का है, जितना सिखों का है। अच्छा, कितना समर्थन देंगे इस मामले इस घटना को? आप समर्थन दे रहे हैं, विरोध, कितना विरोध दे रहे हैं? समर्थन का तो सवाल ही नहीं उठता। सवाल ही गलत, पूरा जितनी इसकी निंदा हो उतनी कम है। देखिए किसी के इबादत गाह को तोड़ देना ये कहाँ तक जायज़ हमको जरा बताया। जो कोई मंदिर में जाता है वो मंदिर उसकी आस्था है, कोई गुरुद्वारे में जाता है उसके गुरुद्वारे में आस्था है, कोई मस्जिद में जाता है उसकी मस्जिद में आस्था है। तो कहने का मतलब किसी को अतिक्रमण बताकर उसको तोड़ देना, मदरसों को, मज़ारों को, ये कहाँ तक उचित है? ये बिल्कुल अनुचित काम है। ये एक व्यक्ति विशेष को तंग किया जाता है, जैसे मुस्लिमों को तंग किया जाता है, सिखों को तंग किया जाता है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या यही सबका साथ सबका विकास है? किसी के इबादतगाह को तोड़ दीजिए, मुस्लिमों को टारगेट किया जाए, सिखों को टारगेट किया जाए। वहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था, 731 किसान मर गए थे, तो उनको आतंकवादी बोला गया, खाड़ाकू बोला गया। कतन को फंडिंग कहाँ से आती है? पाकिस्तान से उनको फंडिंग हो रही है। तो ये तो इनका आरोप लगाने का इनका काम है। बीजेपी आरएसएस की नीति ये है कि माने भाई से भाई को लड़ाओ, राज करो। ये जो मतलब देखिए, अगर जागरूक हम लोग हो जाएंगे तो पूछेंगे ना, मोदी जी आपने वादा किया था 15 लाख रुपए आना चाहिए, आपने कहा था 30 रुपये लीटर पेट्रोल मिलना चाहिए, आज पेट्रोल 107 रुपये लीटर मिल रहा है। पहले यही बाबा रामदेव कहते थे आपको 60 रुपये लीटर वाली सरकार चाहिए या 30 रुपये लीटर वाली सरकार चाहिए, तो जनता कहती थी हमको 30 रुपये से लीटर वाली सरकार चाहिए। तो आज बीजेपी के राज्य में जो 30 रुपये लीटर की सरकार कहती थी, आज 110 रुपये का मिल रहा है पेट्रोल जो है। गैस सिलेंडर जो था उस वक्त 400 रुपये था, 450 में। तो स्मृति ईरानी अपनी चूड़ियाँ खोलकर माननीय मनमोहन सिंह जी को भेजा करती थी। आज गैस सिलेंडर 1250 में आज बिक रहा है। तो स्मृति ईरानी कहाँ सोई है, बाबा रामदेव कहाँ सोए हुए, अन्ना हजारे कहाँ सोए हुए हैं? तो क्या लग रहा है कि अभी जिस तरीके से इस मस्जिद को तोड़ा गया, उसके बाद से जिस तरीके से विवाद हुआ, उसके बाद सीएम जो है धानी साहब ने ये सीधे ये आदेश दे दिया है, जो दिखे उनको गोली मार दिया जाए, फायरिंग ये तो जलियांवाला जनरल डायल वाली भूमिका में आ गया कि वहाँ लोग शांति प्रस्ताव लोग वहाँ बैठ कर रहे थे, गोलियां चलवा दी। ये तो जनरल डायर की भूमिका हो गई, हिटलर शाही हो गई। ये लोकतंत्र थोड़ी हुआ। हमें हमारे संविधान ने अधिकार दिया, शांतिपूर्ण ढंग से हम कहीं प्रदर्शन कर सकते हैं, कहीं बैठ सकते हैं, कहीं धरना दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, किसी को गोली मरवा दी। ये तो हिटलर शाही हो गई। अभी तक 6 मुसलमानों की जान जा चुकी है इसमें। ये बहुत निंदनीय है। इसकी हमको जानकारी तो नहीं, लेकिन अगर जान गई है, किसी का हमारे नागरिक की जान जाती है, बहुत निंदनीय है। ऐसा नहीं चाहिए। मैंने पुलिस को भी करना देखिए, लेकिन जब जब बीजेपी की सरकार आएगी ना, तब तब ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उनको टारगेट करना है। ये चाहते हैं कि मैंने आपस में लड़ते रहे, हमारी दुकान चलती रहे। ये जो तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही है, लगातार मीडिया में भी खबरें से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है कि महिलाओं को पीटा जा रहा है, महिलाओं को घसीटा जा रहा है। जिस तरीके से मोदी सरकार महिलाओं की बात करती है, महिलाओं के आरक्षण की बात करती है, तो क्या लग रही है महिलाओं को किस तरह का सम्मान दे रहे हैं? देखिए, हाथी का दांत दिखाने वाला होता है, खाने वाला और होता भी। देखिए, कुछ दिन पहले महिला जो चांसलर जो थी वो धरने पर बैठी हुई थी। इन्हीं के किसी सांसद पर जो था यौन शोषण का आरोप था। चिन्यानंद का कांड आपको याद ही होगा, जो गृह मंत्री रहे थे, लड़कियों से मालिश करवाया करते थे। उन्नाव का रेप कांड आपको याद ही है, कठुआ का रेप कांड हमको याद है। इनका चाल चरित्र चेहरा क्या है? ये आपसे छुपा हुए महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, और महिलाओं के साथ इनके तमाम परसेंटेज नेता जो है वो बलात्कार करते हैं। अभी 4 तो मैंने आपको बता दिया, चिन्यानंद के बारे में बताया, आपको कठुआ रेप कांड बताया, जो उन्नाव की रेप कांड था वो मैंने बताया। तो ये सिर्फ ढोंग करते हैं, ढकोसला करते हैं। ये कुछ महिलाओं को सम्मान नहीं देते, ना अल्पसंख्यक समाज को सम्मान देते हैं। ये सिर्फ ढकोसला करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं कि माने एक से एक दूसरे लड़ते रहे, हमारी दुकानदारी चलती रहे। लगातार मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं और महिलाओं को इस तरह से पीटा जा रहा, तो क्या ये तस्वीरें मोदी जी को नहीं दिख रही है? क्या ये सबका साथ सबका विकास है? किसी का धार्मिक स्थल तोड़वा दीजिए, ये सबका साथ सबका विकास हो गया। वहाँ किसान जो थे वहाँ धरना दे रहे थे, उनको आतंकवादी बोला गया। इनको पूछा इनके लंगर की फंडिंग कहाँ से आती है। देखिए, ये किसी का साथ किसी का विकास नहीं। ये कुछ गिने चुने लोग कॉर्पोरेट घराना के, उनका साथ उनका विकास कर रहे हैं। देखिए, महिलाओं के साथ में तो कितना बलात्कार हुआ, कितना रेप हुआ, ये आपसे छिपा हुआ है।
तो आप क्या कहना चाहेंगे मुस्लिम समुदाय को लोगों को आप क्या इससे क्या संदेश जाता है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मुस्लिम समुदाय भी, मुस्लिम भी हमारे भाई हैं। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मुस्लिम भी हमारे भाई हैं। वो भी, उनको भी जितना मेरा अधिकार है इस देश में रहने का, उतना उनका अधिकार है रहने का। सारे लोगों का अधिकार जो हमारे संविधान ने जो बराबर दिया है। मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से शांति की अपील करूंगा, आपस में आकर धार्मिक उन्माद नहीं फैले, आपस में भाईचारा कायम करें। भाईचारा कायम रहे। देखिए, आगे भी 47 में जो देश का बंटवारा हुआ तो वो आरएसएस की देन थी ना। जो देश के जो 2 टुकड़े हुए, आरएसएस की देन थी। वो मैं चाहता हूँ कि आपस में हम लोग का भाईचारा बना रहे। माली वो अच्छा होता है जिसकी किस्म में बगिया में किस्म किस्म के फूल हो। माली वो अच्छा नहीं जिसकी बगिया में सिर्फ कमल का फूल हो। अच्छा, वो माली कभी अच्छा नहीं हो सकता जिसकी बगिया में सिर्फ कमल का फूल हो। माली वो अच्छा होता है जिसकी बगिया में सारे किस्म किस्म के फूल हो। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत माँ के 4 सिपाही हैं, 4 पिलर है, 4 सैनिक हैं हम लोग। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर का अधिकार है। वहाँ के सरकार को आप क्या कहेंगे, सरकार से क्या अपील है वहाँ की? वहाँ की देखिए, कहता को भोजपुरी का कहावत है, कहता कापा करूँ श्रृंगार पिया मोरे आनहर। कहता अगर किसी का पिया अंधा हो तो उसकी बीवी किस पर श्रृंगार करेगी? जहाँ बीजेपी का राज है उस पर हम क्या अपील कर सकते हैं? वो अपील हमारी मानेंगे? वो अपील हमारी मानेंगे? उनको तो धार्मिक उन्माद फैलाना है। कहता कापे करूँ श्रृंगार पिया मोरे आनहर। तो ये अंधे लोग हैं, ये क्या कहे जाए? इनको अपील करने से भी कोई फायदा थोड़ी है। तो सुनने वाले ने, इनका तो काम है धार्मिक उन्माद फैलाओ, झगड़ा झट फैलाओ। वहाँ के जो कांग्रेस के विधायक है, जहाँ पे ये घटना हुई है, वहाँ के स्थानीय विधायक ये कह रहे हैं कि पुलिस जो जल्दबाजी में इस तरीके से लाठीचार्ज कर दी, इस तरह से नहीं करना चाहिए था। देखिए, पुलिस का उसमें मैं दोष नहीं दूंगा, दोष सरकार का होता है। पुलिस तो बेचारा गुलाम है सरकार का। वो जो कहेगी गोली चलाओ, लाठी चलाओ। देखिए, कोई भी मामला जो वो शांतिपूर्ण ढंग से निपटना चाहिए। हमारे देश में अदालतें हैं, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अदालत के मामले से वो मामले को निपटना चाहिए। अब किसी के इबादतगाह पर आप जो है बलडोजर चलवा दीजिए, ये सब काम तो उचित नहीं है, अनुचित लगता है। अभी कुछ दिन पहले आतिक की हत्या ही हो गई थी, पुलिस कस्टडी में मारा गया। कहता कि नहीं, मीडिया वाला बनकर आया था, उसको गोली मार दिया। तो क्या कहिएगा? ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर ये टारगेट किया जाता है। 24 में आ जाएंगे तो मैंने क्या बोलते हैं, सिखों को मुसलमानों को इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अगर मोदी जी 24 में आ गए तो सिखों को मुसलमानों को रहना मुश्किल हो जाएगा। जो इनकी नीतियां हैं, जो इनकी बार बार टारगेट करेंगे, हम लोगों के लिए आने वाला समय दिक्कत में होगा। ये देख सकते हैं किस तरीके से बिहार के लोगों की राय है। जिस तरीके से उत्तराखंड के हल्द्वानी में ये घटना हुई है, लगातार ये घटना बढ़ती जा रही है। वहाँ पे अभी माहौल पूरा एकदम भगदड़ मचा हुआ है, लोगों के बीच अफरा तफरी सी मची हुई है। सरकार ने जिस तरीके से वहाँ पे फायरिंग के आदेश दिए हैं, उसके बाद लोग कितने आक्रोशित हैं और लोगों की क्या राय है, हमने बिहार के लोगों से बातचीत किया। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।